अगर आप यूट्यूब पे ये सर्च करें हाउ टू अर्न मनी विद गूगल एडसेंस, हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो आपको एक चीज़ कॉमन डेफिनेटली मिलेगा कि सब लोग आपको अपनी एडसेंस अर्निंग दिखाएंगे कि मैं डेली का $200 कमाता हूं, मैं महीने का $4000 कमाता हूं। इस तरह का आपको अर्निंग प्रूफ दिखाया जाएगा। और मैंने भी इन्हीं सारे वीडियोस को देख के अपनी ब्लॉगिंग जर्नी आज से 6 साल पहले यानी कि 2016 में मैंने आई बिलीव शुरू किया था। और धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखा। हर्ष अग्रवाल, नील पटेल, इन सब के ब्लॉग को पढ़ के मैंने सीखा। एंड यही सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोस से सिखा रहा हूँ। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स को देख के लगता है वाकई आप लोगों में से बहुत लोग मेरे वीडियोस से कोई भी वैल्यू ले पाते हैं और बताते हैं कि हाँ, आपके वीडियोस को देख के मैंने ये चेंज लाया है या फिर मैंने ये चीज़ सीखा है। अगर आपको भी लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको हेल्प मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए कि मैं आपका क्या हेल्प कर पाया हूँ या फिर आपको और क्या हेल्प की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगता है ये सारे कमेंट्स को देख के। सो आज का वीडियो इस बारे में है कि आप एडसेंस अप्रूवल कैसे लेंगे। देखो, इन 5 सालों में मैंने एडसेंस अप्रूवल की चेंजेस को मैंने डेफिनेटली देखा है, क्योंकि मैंने 5 सालों में ब्लॉगिंग कभी छोड़ी ही नहीं है। मैंने देखा है कि कैसे आप एडसेंस अप्रूवल लेंगे और क्या चेंजेस आया है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको 2021 में एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आप कैसे लेंगे। आई नो ये 2022 है, इसीलिए मैं दूसरा वीडियो आज बना रहा हूँ। हालांकि कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि आपको किस तरह का ब्लॉग सेटअप करना है, किस तरह का थीम होना चाहिए, स्पीड कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आर्टिकल होना चाहिए, क्या मैंडेटरी पेजेस होने चाहिए गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। लेकिन मैंने फील किया है कि ये सारी चीज़ें और भी यूट्यूबर आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, यानी क्रिएटर्स कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आज का ये वीडियो इसी बारे में है और साथ में मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत सारे लिए हैं, क्या पहले होता था, अब क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट एडसेंस अप्रूवल व्हेन इट्स कम टू बिगिनिंग। अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे सारी चीज़ों को करोगे, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। हम बात करते हैं आज से 5 साल पहले की। आज से 5 साल पहले अगर हम देखें तो एडसेंस अप्रूवल जैसा कुछ नहीं था। हम नया ब्लॉग लेते थे, नया डोमेन लेते थे, ब्लॉग स्पॉट लेते थे और उस पर एडसेंस का कोड लगाते थे और तुरंत हमारा एड रन होना स्टार्ट हो जाता था। अप्रूवल जैसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे बहुत सारे क्रिएटर्स आए और गूगल भी अपने प्लान्स को, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट्स और हार्ड करता गया है। इस वजह से मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग एडसेंस अप्रूवल को लेके परेशान हैं, जो कि गलत नहीं है। देखो, आज से 5 साल पहले ट्रैफिक लाना भी बहुत आसान था और अगर आपको आज एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाए तो आप जब तक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे नहीं भेजेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ लोगों को एडसेंस अप्रूवल की सर्विस दी है। मतलब 3-4 लोग हैं इस महीने के, एक्चुअली पिछले मंथ के, और उनका स्टार्टिंग में मैसेज आया कि सर अब मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। मैंने अपनी सर्विस पेज पे डाला हुआ है कि मैं आपको एडसेंस अप्रूवल करके दूंगा और आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, लोग इतना मुझे पे करने को रेडी हैं। और आज जब मैं उनकी वेबसाइट ओपन करके देखा तो किसी ने ढंग से पोस्ट नहीं किया। उसमें से एक क्लाइंट ऐसा है जिसने एक भी पोस्ट नहीं किया। जो पोस्ट हमने करके एडसेंस अप्रूवल दिया है वही पोस्ट उसकी वेबसाइट पे है। तो लोगों को एडसेंस अप्रूवल इतना चाहिए कि वो 20 हज़ार रुपये मुझे पे करने को रेडी हो गए हैं, लेकिन उनको आर्टिकल नहीं लिखना है, उनको वेबसाइट पे एसईओ नहीं करना है। यार, एडसेंस अप्रूवल लेके क्या करोगे जब आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं भेज पा रहे हो, अपनी वेबसाइट पे आप एसईओ नहीं कर पा रहे हो, अपनी वेबसाइट को आप रैंक नहीं करा पा रहे हो। देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये मुझे पे करे और उसके बाद भी लोग सीरियस नहीं है। या तो उनके पास बहुत पैसा है और या तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है। एक्चुअली देखो, अगर आप 5 साल पहले देखो तो बहुत आसान होता था और आज बहुत हार्ड हो गया है।
लोगों का कहना है कि सर आपने पहले वीडियो में बोला है कि 12 आर्टिकल डाल दो, आपके एडसेंस अप्रूवल 100% मिल जाएंगे। लेकिन देखो यार, उस 12 आर्टिकल से पहले मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए हैं। क्या आपने उसे फॉलो किया? आपने मैंडेटरी पेजेस बनाए, आपने अपनी वेबसाइट का स्पीड ठीक किया, आपने अपनी वेबसाइट पे इनिशियल ट्रैफिक भेजा, आपने अपनी वेबसाइट पे थीम अच्छे से सेटअप किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये वाला वीडियो एक बार देख लो, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताएं जो कि कभी ओल्ड नहीं होगा। हालांकि ये वीडियो 2021 का है, लेकिन फिर भी इसमें जो कंटेंट है, मैंने बहुत अमेजिंग कंटेंट दिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी हैं कि सर मैंने तो 200 आर्टिकल डाल दिए, मैंने तो 50 आर्टिकल डाल दिए, उसके बाद भी मेरी वेबसाइट पे मैं अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ। आपके ये जो सारे पॉइंट्स है, इसको भी मैंने फॉलो किया है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें एक क्लिक में मैं बोलूँ तो ये सारे प्रॉब्लम आप फिक्स करके एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। आई डोंट नो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो ये आप जान पाओगे। और जब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, जब आप अपनी मिस्टेक्स को जान पाएंगे, देन आपको एडसेंस अप्रूवल डेफिनेटली मिलेगा। सो this video is completely all about how you can get AdSense approval on any website, even the website is new। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है फिर भी आप AdSense अप्रूवल ले पाएंगे। देखो यार, कोई भी गलत नहीं है उन स्क्रीनशॉट्स को देख के अपने आप को इंस्पायर करना, जो ये क्लेम करते हैं कि मैं डेली के $200 कमाता हूँ। गलत नहीं है। देखो, मैंने भी अपनी फैमिली को बहुत ही कम एज में, जब मैं 10th में था, जब मैं 12th में था, बहुत हेल्प किया है। मतलब कि गूगल एडसेंस के बदौलत गूगल एडसेंस मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। मैंने बहुत सारी एमिनिटीज़, बहुत सारे गैजेट्स मैंने किए हैं, बहुत मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाया है गूगल एडसेंस से। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत लोग डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, छोड़ो यार गूगल एडसेंस नहीं मिल रहा है, मैं गूगल एडसेंस मिलेगा ही नहीं तो मैं कमाऊँगा कैसे। सो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मेरे वीडियोस को देखते रहो। गूगल एडसेंस के साथ साथ कैसे हम अपनी आर्टिकल्स को रैंक कराएंगे, कैसे एसईओ करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट पे हम ट्रैफिक लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली इन चीज़ों को अडेप्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग मैंने किया है। जो स्क्रीनशॉट देख के मैंने अपने आप को इंस्पायर किया था, उससे अच्छी अर्निंग मैंने एक टाइम पे किया है। अभी मैं अच्छी अर्निंग नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है ब्लॉगिंग को लेके। लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक अर्निंग मेरी गूगल एडसेंस से आती है। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है, मुझे कुछ नहीं करना होता है क्योंकि मेरे पास टाइम बचती ही नहीं है। खैर, गूगल एडसेंस का मैं पोटेंशियल आपको बता रहा था कि बहुत पोटेंशियल है, लेकिन चीज़ें हार्ड भी हो गई हैं। दैट्स वाई लोग मुझे 20,000 रुपये पे कर देते हैं कि भैया आप मुझे गूगल एडसेंस दे दो। और बुरा मुझे तब लगता है जब लोग गूगल एडसेंस के बाद भी अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं, ठंडे हो जाते हैं पूरा। जैसे गूगल एडसेंस हो गया, जैसे लगता है कि उनका टारगेट पूरा हो गया, बस अब लाइफ में उनको कुछ नहीं करना है, जाओ गंगा नहाओ, ख़त्म। सो कहीं पे भी मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको कभी भी लेके ऑफेंस नहीं होना है। आई नो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, आप भी अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहते हो, एंड सेम टाइम आप इन चीज़ों को लेके परेशान हो। सो आपने बहुत मेहनत किया है, आई नो आपने आर्टिकल्स भी डाले हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें किए हैं, और शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। सो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आई नो आप कर ले जाएंगे। अगर अभी तक आप एफर्ट डाल रहे हैं तो आप ब्लॉगिंग भी करेंगे। बट एक चीज़ बोलूँगा यार, गूगल एडसेंस प्राइमरली लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फोकस इस बात पे रखो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आए। आगे इन सब के भी वीडियोस आने वाले हैं। आई नो मैं आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो बेल नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है ना, इससे प्रेस कर लो। क्या होता है इससे मैं बताता हूँ। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियोस आने पे, तो आप कहीं ना कहीं एक्टिव हो पाएंगे, मेरे वीडियोस जल्दी से देख पाएंगे। खैर, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे कि कैसे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना है। चलो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। टेक्निक्स क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं वो भी मैं बताता हूँ, और मैं पर्सनली क्या टेक्निक यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, आपकी वेबसाइट पे 90% जो काम होता है ना, भले ही मैं बोल लूँ आर्टिकल स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन 90% ग्रुप में मैं रखूँगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है, कितना फास्ट है, कौन सा थीम यूज कर रहे हो, ऐड प्लेस करने का जगह है कि नहीं है,
देखो गूगल एडसेंस के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो ना तो ये ह्यूमन वेरिफिकेशन होती है, इसीलिए इतना टाइम लगता है, नहीं तो इंस्टेंट अप्रूवल आ जाएगा। आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी की होती है उस तरह की वेरिफिकेशन में वो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी ट्रैफिक है तो एक ऐसे टीम के पास जाता है जो आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे देगी। अगर उस पर ट्रैफिक नहीं है तो एल्गोरिदम उनको ऐसे ग्रुप में रखेगा जहाँ पे आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। मल्टीपल ऑथेंटिकेशन होते हैं, मल्टीपल चेकिंग होती है और सच का आदमी चेक करता है। तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील बहुत अच्छा होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ऐड प्लेस करने का जगह होना चाहिए, यानी कि आपका साइड बार का विड्थ इतना होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे ऐड प्लेस हो जाए। अब सोचो गूगल एडसेंस की टीम चेक कर रही है और आपकी वेबसाइट पे ऐड प्लेस करने का कहीं पे जगह है ही नहीं, तो एडसेंस अप्रूवल वो क्या देंगे। तो देखो थीम का बहुत बड़ा पार्ट होता है, स्पीड का पार्ट होता है, एसईओ का पार्ट होता है, एंड मैं ये बोल लूँ एक फैक्टर और है, दैट इज़ ट्रैफिक, इनिशियल ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है कि नहीं है। चलो इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे मैं बोल लूँ कि आपने सारी चीज़ें कर ली और आपने 10 ओरिजिनल आर्टिकल अच्छे राइटर से लिखवा दिया है और आपने पोस्ट कर दिया। अब जब तक आप अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं करेंगे तब तक वो वेबसाइट डेड है। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिकल रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपनी वेबसाइट को वेब वर्ल्ड में पब्लिश करना पड़ेगा, मल्टीपल वेबसाइट से बैकलिंक लेने पड़ेंगे, सोशल शेयर करना पड़ेगा और बहुत ही इससे वेब वर्ल्ड में एक्टिव रखना पड़ेगा, रिफरल ट्रैफिक लेना पड़ेगा, दूसरों की वेबसाइट से ट्रैफिक लेना पड़ेगा। तब जाके आपकी वेबसाइट ना एक अथॉरिटी गेन करती है, तब जाके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, तब जाके आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आपको, मुझे लगता है कि गूगल एडसेंस इतना ईजिली नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है। सो आपको क्या करना है, ये चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले मैंने देखा है ना कि जॉब पोस्टिंग वेबसाइट, रिजल्ट वेबसाइट जो होती हैं, जो क्विज वाली वेबसाइट होती हैं, जो शेरो शायरी वाली जो वेबसाइट होती हैं, ये बहुत कॉमन नीच है, लाखों लोग काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जॉब वाले जो भी बंदे हैं, मैं एक पोस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ। एसएससी सीजीएल बेसिकली एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। अब जब भी एसएससी के रिजल्ट आएंगे सब लोग पोस्ट करेंगे, सब लोग अपना अपना आर्टिकल अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये यूनिक आर्टिकल है या फिर आपने ओरिजिनल कंटेंट लिखा है। आप कितना भी ओरिजिनल लिखोगे तो वही, यही मेरे ख्याल से कि एसएससी का रिजल्ट आ गया है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और क्या लिख दोगे। सो इस पे लाखों लोग चेक करते हैं और सबका एवरेज अगर निकाला जाए, देन बिलीव मी सबके सब कॉपीड कंटेंट में आ जाते हैं। ओरिजिनल कुछ नहीं होता है, यूनिक कुछ नहीं होता है। तो अगर आप जॉब और रिजल्ट पोस्टिंग वेबसाइट या फिर क्विज वेबसाइट या फिर शेरो शायरी वाली वेबसाइट अगर आप नीच स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड पोस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यस, अगर आपकी रिजल्ट की वेबसाइट है, जॉब की वेबसाइट है, तो आपको जॉब से रिलेटेड पोस्ट नहीं करना है। आपको यूनिक कंटेंट किसी और नीच से ढूंढना है जहाँ पे बहुत लोग काम नहीं कर रहे हो। आप चाहिए तो फैन के बारे में लिख सकते हैं उसी रिजल्ट वाली वेबसाइट पे, उसी शायरीज वाली वेबसाइट पे, उसी क्विज वाली वेबसाइट पे। चाहिए तो एसी के बारे में लिख सकते हैं, चाहिए तो इस माउस के बारे में लिख सकते हैं, जो कि यूनिक होना चाहिए। आप ऐसा माउस टारगेट कर लीजिए जो मार्केट में अभी नया आया है। एनएफटी के बारे में लिख दीजिए, आप शेयर मार्केट के बारे में, किसी ऐसे आईपीओ के बारे में लिख दीजिए जो कि नया हो। देखो यूनिक कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट में बहुत अंतर होता है। एक ही पोस्ट सब लोग लिखोगे, हाउ टू अपडेट आधार कार्ड, हाउ टू अपडेट योर पैन कार्ड, यार लाखों लोग लिखे हुए हैं। कितना भी ओरिजिनल लिख दोगे वो ओरिजिनल नहीं है। आपको क्या करना है, यूनिक टॉपिक सर्च करना है। देखो कितना भी आप बेस्ट काम कर दो, कैसा भी अपनी वेबसाइट बना दो, कितना भी अच्छा सर्वर ले लो, कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख दो, जब तक आपका यूनिक कंटेंट नहीं होगा तब तक एडसेंस को एक नया क्लाइंट नहीं मिलेगा। यार गूगल एडसेंस का क्या फंडा है, जब तक वो आपको अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो भी नहीं कमा पाएगा। आप 10 रुपये कमाते हो, उसमें से 3.5-4 रुपये तो गूगल एडसेंस ले जाता है। 38% के आसपास में पब्लिशर्स दे देता है सामने वाले को, यानी कि गूगल एडसेंस को। बाकी के पैसे आपको मिलते हैं। तो गूगल को भी एक ऐसा सीरियस कंटेंट क्रिएटर चाहिए जो उनको वैल्यू दे सके।
या फिर उनकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, इतना ट्रैफिक होना चाहिए कि गूगल एडसेंस को भी फ़ायदा हो। बाकी उनको नंबर बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। सो फंडा यही है कि आप इस तरह का कभी भी ब्लॉग स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो यूनिक कंटेंट लिखें। ऐसे कंटेंट लिखें जो मार्केट में नया हो, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया हो, भले ही कोई नहीं जानता हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसके बारे में आप आर्टिकल लिख दो। ये सारी चीज़ें गूगल को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एंड सेम टाइम जो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, जिन लोगों को वेबसाइट सेटअप नहीं आता है, वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में जनरेट प्रेस का कस्टमाइजेशन बताया हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे देखिए, अगर स्क्रीन पे आप देखें तो इस तरह का ब्लॉग मैंने सेटअप करा हुआ है और इस तरह का ब्लॉग आप भी मेरे वीडियोस को देख के सेटअप कर सकते हैं। और जहाँ पे मैंने इस तरह के ब्लॉग पे बहुत सारे एडसेंस का अप्रूवल लिया है, बिलीव मी, मैंने मोर देन, आई बिलीव, मेरे को नंबर्स नहीं याद हैं, लेकिन हर महीने हम 4 अप्रूवल लेते हैं और इसी ब्लॉग पे ही लेते हैं, मतलब इसी तरह के डिज़ाइन पे लेते हैं, एग्जैक्ट इसी डिज़ाइन पे लेते हैं, इसी थीम पे लेते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप लें और इस तरह का डिज़ाइन आप करें। और इन केस अगर आप इस तरह का डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट theme9.net पे जाएं। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम कस्टमाइजेशन फॉर इंस्टेंट एडसेंस अप्रूवल, ये रेडीमेड डिज़ाइन सेक्शन है। अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो लोग ये सारी चीज़ें करने में सक्षम हैं, यानी कि मतलब कर पा रहे हैं, वो लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, वो एक छोटा सा अमाउंट, यानी कि 4000 हमने इसकी अभी लॉन्च प्राइस रखी हुई है, वो पे करके ये डिज़ाइन ले सकते हैं। देखो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम मिलने वाला है। आपको अपडेट सीधे वर्डप्रेस में आने वाला है, जीपीएल जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको रैंक मैथ मिलने वाला है और इसमें आपको डब्ल्यूपी रॉकेट मिलने वाला है। सब कुछ प्रीमियम है और सबका आपको वर्डप्रेस में अपडेट मिलेगा। इन सबका इंडिविजुअल अगर प्राइस भी चेक करोगे ना, तो 4000 रुपये में आपके जनरेट प्रेस प्रीमियम भी नहीं आएंगे, लेकिन 4000 रुपये में आपको इस तरह का डिज़ाइन, एग्जैक्ट डिज़ाइन मिलेगा जिसपे आपको हर महीने एडसेंस का अप्रूवल मतलब पर्सनली मुझे मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस डिज़ाइन की वजह से मिलता है, मैंने आपको बताया कि इस डिज़ाइन के साथ साथ आपको यूनिक कंटेंट पे ध्यान देना है। सो अगर मैं बोलूँ तो आप इस तरह का डिज़ाइन करें, मेरे वीडियोस को देखें, आपके बहुत अच्छे पैसे सेव हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू सेव योर मनी, आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप हमें दे सकते हैं और सेम टाइम आपको वैल्यू भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वैल्यू नहीं देने वाला हूँ। वैल्यू अगर आपको देखना है तो इस वेबसाइट की स्पीड जो आपको आने वाली है वो 100 आउट ऑफ 100 आने वाली है। एसईओ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप ऑडिट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पे हमने फिक्स करा हुआ है। एंड इसका लुक एंड फील अगर आप देखोगे तो इस तरह की डिज़ाइन करना इज़ नॉट ईजी। अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो देखो लिस्टिंग को हमने कैसे कस्टमाइज किया हुआ है। जहाँ पे भी आप लिस्टिंग लोगे इस तरह का कुछ डिज़ाइन हो जाएगा जो कि बहुत अमेजिंग दिखता है। हेडिंग आपकी ऐसे डिज़ाइन हो जाएगी, अंदर जो भी इमेज है माउस ले जाने पे ऐसे जूम होंगे एंड बहुत अच्छा ये डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस डिज़ाइन पे आपको एडसेंस अप्रूवल डेफिनेटली मिल रहा है जैसा, या मिलेगा जैसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आई डोंट नो वीडियो ये कितनी लंबी जाने वाली है, बट कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। अगर ये डिज़ाइन पे आप काम कर रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ रह जाती है, दैट इज़ कंटेंट। आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस डिज़ाइन पे हमने बहुत सारे अप्रूवल लिए हैं। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है इस डिज़ाइन पे भी, तो आपको एक ही चीज़ पे काम करना है, दैट इज़ योर कंटेंट। आपको 10 से 12 आर्टिकल और आपको कुछ इनिशियल ट्रैफिक भेजने हैं। महीने के 30 दिन होते हैं, आप 40 दिनों में आराम से अप्रूवल ले पाएंगे। 3 दिन की फ्रिक्वेंसी पे आपको आर्टिकल पोस्ट करने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेम टाइम आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा और ये वीडियो भी देख लेना। अराउंड कुछ 18-20 मिनट के वीडियो होने जा रहे हैं एंड आई डोंट नो मैं आपको कितना वैल्यू दे पाया हूँ।
एंड सेम टाइम देखो यार, ऑफेंस मत होना, इस वीडियो का कहीं से भी ये पर्पस नहीं है कि आप ये डिज़ाइन खरीदो, आप मत खरीदो। लेकिन अगर ये डिज़ाइन आप परचेस कर लेते हो तो आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपको वैल्यू मिल रही है, प्रो प्लगइन्स मिल रहे हैं, आपको वर्डप्रेस में ही अपडेट मिलने वाले हैं, एंड इस तरह का एरर फ्री डिज़ाइन होगा तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दे पाएंगे अपने कंटेंट पे। और बहुत ही जल्द इसका प्राइस मैं अराउंड 5000 करने वाला हूँ, और मोर देन दैट। बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे को बिगिनर्स को हेल्प करना है, या फिर जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको इस वीडियो की माध्यम से मैं हेल्प करना चाह रहा था। एंड देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेके परेशान या फिर ऑफेंस नहीं होना है। ऑफेंस इन द सेंस आप ये सोचो कि भैया ये अर्निंग करना चाहता है इसलिए वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं इसकी प्राइस 10,000 रुपये रखता। जो लोग मुझे 20,000 रुपये गूगल एडसेंस अप्रूवल का दे सकते हैं वो 10,000 रुपये में ये डिज़ाइन डेफिनेटली खरीद लेंगे। सो वीडियो का मेन इंटेंट ये है कि आपको जो मैंने टेक्निक्स बताया कि कैसे आपको टॉपिक चूज़ करना है, कैसे आपको आर्टिकल पोस्ट करना है, किस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए, ये चीज़ आप समझ ही गए हैं। अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं और मेरा पहला वाला वीडियो आपने देख लिया है, देन बिलीव मी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल डेफिनेटली मिलेगा। एंड डीमोटिवेट जैसा कुछ नहीं होना है। अगर इसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी कुछ नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। हर महीने मैं 4 नहीं, मैं 40 अप्रूवल ले सकता हूं, जितना हम लोगों ने गूगल एडसेंस को लेके एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को लेके इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो भी आप समझ लो, और या फिर शॉर्टकट समझ के ये डिज़ाइंस आप ऑर्डर करके आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल डेफिनेटली दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने आपका बहुत टाइम लिया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा गूगल एडसेंस के बारे में। सो मैं बगल में मैंने टॉपिक लिखा हुआ है कि मैं कुछ चीज़ें मिस तो नहीं कर रहा हूँ, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं उस तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड एज ए क्रिएटर यार, हम लोगों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि बहुत हार्ड होता है इस तरह के वीडियोस बनाना। अप्रिशिएशन के लिए आप नीचे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, एंड thank you for joining me for this video. I'll see you in the next one. Till then, happy blogging and happy designing.